इस दफ़ा डेफिनेटली ये ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे। तो अब जो होने वाला है, पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब की दफ़ा आपको अपने शहरों से, अपनी आबादी के वाले इलाकों में से, अपने अर्बन एरियाज़ में ये जंग देखनी पड़ेगी। क्या दोबारा जंग का खतरा मौजूद है? क्या इंडिया दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ मुहाजरा करेगा? ये जंग होनी है और मैंने आपको बताया था इंडिया ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जंग को कंक्लूड करना है। जरा सुनिएगा। अच्छा, आप ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले जब भारत ने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज़ किया था, तो बेसिकली उसी दिन किया था जिस दिन एक्चुअली उनकी सिविल डिफेंस के हवाले से मॉक ड्रिल्स होनी थी। तो इस वजह से, और इस मरतबा जब इसका ऑपरेशन शील्ड का इन्होंने ऐलान किया, तो जाहिर बात है देयर वर सम कंसर्न्स और बड़े इसको गौर से देखा जा रहा है। आज पाकिस्तान में यूं लगता है कि सरदर्द की दवाएं बिकना बहुत तेज हो गई होंगी। जब लाल टोपी जैसे लोग, जिनके रग रग में, इनको रात में 3 बजे भी उठा के पूछो कि क्या चाहते हो, तो ये कहेंगे गज़वा हिंद चाहता हूँ, जिहाद करना चाहता हूँ। इस प्रकार के लोगों की जब ये हालत है कि अरे ये क्या हो गया, ऑपरेशन शील्ड ये क्यों हो रहा है, पिछली बार तो इतना सब कुछ तोड़ फोड़ के चले गए, अब लग रहा है कि हिंदुस्तान मानने वाला नहीं है, मोदी मानने वाला नहीं है, अब हमको कुछ और होने वाला है। आज पाकिस्तानियों ने एक एक पन्ना उठा लिया है, आम पाकिस्तानियों ने, और लाल टोपी जैसे लोग भी उसमें मेरे ख्याल से शामिल होंगे, जो लिख रहे हैं कि यार जितनी शराब पीनी है शराब पी लो, जितना जो करना है वो कर लो, दुनिया में जितने हमारी आखिरी इच्छाएं थी सब पूरी कर डालो, क्योंकि अब कोई भरोसा नहीं है। जब जो पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद जब ये कैमरे पर इतना डर नज़र आ रहा है, तो सोच के देखिए हकीकत में अंदर कितना खौफ होगा। सारी इच्छाएं जो इनकी मन में दबी बैठी थी, अब ये पूरी करना चाहते हैं कि क्या पता कल हो ना हो। 5 स्टेट्स, पाकिस्तान के बॉर्डर की 5 स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, कल शाम को या दिन में कल होंगी यहाँ पर मॉक ड्रिल्स। और उससे याद आता है कि अभी तकरीबन 1 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर की जो मॉक ड्रिल्स हो रही थी, जिस दिन मॉक ड्रिल होनी थी उससे 1 रात पहले ही हमला हुआ था। पाकिस्तान घबराया हुआ है इन मॉक ड्रिल्स के अनाउंसमेंट से कि आज रात फिर हमला तो नहीं होगा। क्या इंडिकेशन है इसका? मतलब पाकिस्तान सतर्क हो जाए, हम मार सकते हैं, दोबारा अटैक कर सकते हैं। इस दफ़ा डेफिनेटली ये ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे। तो अब जो होने वाला है, पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब की दफ़ा आपको अपने शहरों से, अपनी आबादी के वाले इलाकों में से, अपने अर्बन एरियाज़ में ये जंग देखनी पड़ेगी। बॉम्बिंग हमारे शहरों में करेंगे, मिसाइल्स हमारे शहरों में भेजेंगे ताकि कन्फ्यूजन और पैनिक ज़्यादा फैले। अब की दफ़ा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर आ रहे हैं ताकि शहरों में हर जगह ड्रोन ही ड्रोन उड़ रहे हों, चाहे वो किसी शहर में किसी गली में गिर जाए, वो इतनी कैजुअल्टीज़ होंगी कि हमारी जो सिविल डिफेंस या हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं वो ओवरवेलम हो जाएंगी। अब यही वजह है कि जो बॉर्डर एरियाज़ के पास लोग हैं, जो पाकिस्तानी आबादी है, उससे हम कहते हैं कम अज़ कम अभी जब तक हालात ठीक नहीं है, जो कि अब होंगे भी नहीं, अपने पास कम से कम 2-3 महीने का खुराक तुम जमा करके रखो। जो ज़रूरी दवाइयाँ तुम्हारे घर में बुज़ुर्ग और बच्चे इस्तेमाल करते हैं, उनका थोड़ा सा स्टॉक रखो। जो बच्चों की ज़रूरी चीज़ें हैं, दूध है या बच्चों के पैम्पर्स हैं या बुज़ुर्गों की दवाएँ हैं, वो सब चीज़ें अपने साथ संभाल के रखो। इमरजेंसी बैग बना कर रखो, ख़ासतौर पर बॉर्डर एरियाज़ के लोग। अभी तो हम फायर कर रहे थे, उन्होंने ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय नहीं की थी, उनकी फ़ौजें हमारे इलाकों में दाखिल नहीं हुई थी, तो सारे लोग गाँव और तोपों और मिसाइलों के गिर्द खड़े होकर तमाशे देख रहे थे। सिविल डिफेंस है, उसकी जो पोस्चरिंग है, उस पोस्चरिंग को दर्शाता है कि ना सिर्फ हमारी सेनाएं बल्कि हमारे जो आईबी से लगे हुए स्टेट्स हैं पाकिस्तान के साथ, उनके ऊपर लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस इतना अच्छा और इतना बेहतर है कि उससे पाकिस्तान को साफ साफ इंडिकेट हम कर रहे हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप कोई हरकत करने की कोशिश करेंगे और हमारी तैयारी नहीं है, तो आप ऐसी चूक ना करें। चीज और मॉक ड्रिल्स अब तो जरूरत नहीं थी, गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, मतलब गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस दिखाना चाहती है कहीं ना कहीं। साथ में ये भी कि क्या गवर्नमेंट ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ ऐसा बोल रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पीस टॉक्स आनी शुरू हो गई। जब से हमारी तरफ से बोला गया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, तो वहां से बोला जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से बोला जा रहा है कि पीस टॉक्स हमें करनी है। क्या आप कहीं विरोधाभास देख रहे हैं दोनों में? एक तरफ से पीस की बात हो रही है, एक तरफ से बोला जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ही खत्म नहीं हुआ, तुम पीस की बात कर रहे हो, अभी तो बजाएंगे तुम्हें और कोई और इसके अलावा कि वो पीस टॉक्स की
और भारत के साथ जो है ट्रेड रिलेशंस, ये सब जो देख रहे हैं कि उनके जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बयान दिए कि हम तैयार हैं, हम शांति की बात करना चाहते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है। पहली बात वो ठीक है, उनकी मिलिट्री एक जो है फॉल्स एग्रेसिव पोस्चरिंग रखती है वो, क्योंकि उनका वहाँ पर राज है, और आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो सिविल गवर्नमेंट है वो मियरली पपेट है। तो पहली बात है कि वो अगर कह रहे हैं कि पीस टॉक के, तो उनके कहने के कोई मायने नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। तौर पर नजर आता है कि इंडिया एक नई जंग की तैयारी कर रहा है और उस जंग में इंडिया ये चाहता है कि असलहा इस्तेमाल ना हो, गोला बारूद इस्तेमाल ना हो, लड़ाका तैयारे इस्तेमाल ना हो, मिज़ाइल जो है वो एक्सचेंज ना हो, उनकी मिज़ाइल एक दूसरे पर ना दागे जा रहे हों, बल्कि इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में इसके ऊपर बात तो की जा रही है हुकूमत की तरफ से, और एल्स वील अटैक, तो फिर ये फिर फेस टू फेस हो जाएगा, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुई थी। तो हमारी जहाज सबमरीन्स, उनकी जहाज शिप्स एंड सबमरीन्स, एंड यू विल फेस अ क्राइसिस देयर। इट्स लाइक LOC के ऊपर उधर वो है, इधर है, ये फायरिंग शुरू। तो यहाँ तो फायरिंग की बात नहीं है, यहाँ तो जहाज ही डूब देंगे वो, और नॉट जस्ट इन द सी बट फ्रॉम द एयर ऑल्सो। तो फिर ये क्या होगा इन इंडिया? तो आप इससे कांग्रेस को स्ट्रेंथन होता देखते हैं? ये सब लाहौर से पूछ रहे हैं। और भी बातें आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी। अभी इंडिया के मीडिया के अंदर से भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए, और मेरा ख्याल है अगले 30 दिन के अंदर अंदर नई अच्छी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगी। मुझे जो सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो यही है कि अगर कोई और इस किस्म का हादसा हो गया, कोई अटैक आ गई, कोई लोग मारे गए, वेदर मिलिट्री और सिविलियंस, तो नरेंद्र मोदी एक डेस्परेट किस्म का शख्स है, क्या करेगा आई डोंट नो। अगर नहीं कुछ करता, इस वक्त मॉक ड्रिल्स जो है वो भारत ने एक मर्तबा फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। एक जानिब तो भारत की जो फोर्सेस है, भारत की जो नफरी है, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी है, इंडियन आर्मी भी है। आपको मालूम है कि जब ऑपरेशन सिंदूर और फिर ऑपरेशन बुनियानो मरसूस और ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इस दौरान दोनों साइड से जो नफरी है वो बढ़ा दी गई थी बॉर्डर पर। के अंदर बैठ गए, अब क्या करेगा? बुलेट्स आर फ्लाइंग। पर आप शायद पीटीआई के सपोर्टर हैं, इसलिए आपका ख्याल है कि नहीं वो तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, या आपने आपको आपने कन्विंस कर लिया। ऐसी पीटीआई है, जो पीटीआई ने किया है, ये मैंने ऐसी कभी चीज़ नहीं। जो गाली गलौच आपने की है पीटीआई ने, जो खान साहब ने खड़े होके और बातें की हैं आर्मी चीफ के खिलाफ, एक्स आर्मी चीफ के खिलाफ भी और करंट आर्मी चीफ के खिलाफ भी, एंड सो ऑन, तो ये तो पाकिस्तान की। साथियों, पूरे पाकिस्तान में इस समय खौफ का मंजर है। लाल टोपी जैसे लोग जो दिन रात शायद जिहाद के इंजेक्शन लगाते होंगे, इतना उनकी रगों में जिहाद और गज़वाए हिंद इस प्रकार की चीज़ें दौड़ रही हैं। वीडियोस आपने देखे ही, आप जानते ही हैं, रग रग में फटा पड़ा है बिल्कुल। वो लोग भी अगर इतने खौफ में लग रहे हैं कि जी आटा रख लीजिए, चावल रख लीजिए, दूध का पाउडर रख लीजिए, दवाइयाँ रख लीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि एक आम साधारण पाकिस्तानी जिसको मीडिया पे ये दिख रहा है कि हमने हिंदुस्तान का ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया है, सिस्टम हैक कर लिया, बिजली उड़ा दी, हमने उनको पूरा घुटनों पे ला दिया, और उसको असलियत पता है कि असलियत में मार हम ही खा के बैठे हैं, हम एक उनकी मक्खी नहीं गिरा पाए। उसको पता है कि आज यार हम तो लुट गए वाले गाने ये लोग शायद पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी गा रहे होंगे। आज आम पाकिस्तानी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दुनिया में सबसे नीचे पाया जा रहा है। अगर उसकी दुनिया में कहीं तुलना करी जाए तो सबसे नीचे आम पाकिस्तानी का कॉन्फिडेंस जो है पाया जाएगा। क्योंकि अब अगर बाई चांस पाकिस्तान कुछ कह भी देख, पाकिस्तान से खबर आए कि जी हमने अफ़गानिस्तान से तालिबानियों के जो है वो 2 ट्रक उड़ा दिए, ये उड़ा दिया, 2 रॉकेट गिरा दिए, कुछ भी कर दिया तालिबानियों का, तो इन पाकिस्तानियों को यकीन नहीं होगा कि क्या यार फिर से वही सब सिस्टम ले आओ। तो ये हकीकत है आज पाकिस्तान की। इनका प्राइम मिनिस्टर, इनका आर्मी चीफ अलग अलग देशों में जा रहे हैं। अरब कंट्रीज़ जाना हो, तुर्की तो ख़ास तौर पर तुर्की का भी दौरा किया, लेकिन तुर्की ने भी कहा कि यार देखो थोड़ा बहुत हम ड्रोन सोन्स भेज देंगे, वो भी तब जब तुम हमें वादा करो कि पैसे हमको टाइम से या तो ऑन द स्पॉट मिलेंगे या 1 महीने 1.5 महीने के अंदर हमें पैसे दे देंगे। कि ज़्यादा लंबे समय तक वो भी नहीं टिक पाएगा। और जिस तरह से तुर्की कमर तोड़ना चालू करी है, जिस तरह से सब कुछ चालू किया है, आज इनके कोई दोस्त जो है वो हमको नज़र नहीं आ रहा। सब इनके दोस्त अज़रबैजान हो, तुर्की हो, चीन हो, सबके हाथ पाँव जो हैं वो काफ़ी हद तक चीन को छोड़ के ठंडे पड़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं।